Hello student, this is Dr. Surendra Singh. Today's topic is BLS. BLS means Basic Life Support. Basic Life Support एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है किसी पेशेंट को रिवाइव करने के लिए जिसको कार्डियक अरेस्ट हुआ हो, जिसका हार्ट की एक्टिविटी और रेस्पिरेशन बंद हो गया हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ये सभी को आना चाहिए, चाहे वो मेडिकोज हो नॉन मेडिकोज हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इसको अगर इफेक्टिवली किसी पेशेंट पे अप्लाई करते हैं तो उस पेशेंट के रिवाइव होने के चांसेस 40% बढ़ जाते हैं। ठीक है, इतने सारे पेशेंट जो कार्डियक अरेस्ट होता है उनको अगर टाइमली सीपीआर दे दिया जाए तो उनको रिवाइव किया जा सकता है। अपन को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले अगर अपन सीपीआर दे देते हैं तो अपन उसको बचाया जा सकते हैं, उसमें बचाने के पेशेंट के सर्वाइव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इसीलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ये एज़ पर गाइडलाइन ऑफ अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली है। बेसिकली इसमें 5 स्टेप होते हैं, जिसमें सबसे पहले अपन को पेशेंट सीन सेफ्टी देखना होता है। पेशेंट कहीं पे भी कॉलेप्स हुआ है, हो सकता है वो रोड साइड कॉलेप्स हुआ हो सकता हो किसी मल्टी में कॉलेप्स हुआ हो सकता हो हॉस्पिटल के बाहर कॉलेप्स हो, कहीं पे भी हमको सबसे पहले सीन देखना है कि उसके आसपास का एरिया कैसा है। क्या हम वहाँ पे रिससिटेट कर सकते हैं, क्या उसको अपन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन और आर्टिफिशियल चेस्ट कंप्रेशन दे सकते हैं। यदि यस तो हमें फिर दूसरे स्टेप पे जाना है। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे अपन, एसेस द रिस्पॉन्स ऑफ पेशेंट। पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करना है, उसको चेक करना है कि भैया एक्चुअल में वो कॉलेप्स हुआ है या उसको टीआई हुआ, थोड़ी देर दूसरे और किसी कारण से वो अनकॉन्शियस हुआ है। तो सबसे पहले तो अपन को उसका रिस्पांस चेक करना है, उससे पूछना है कि हेलो भाई साहब आप ठीक हैं, आर यू कंफर्टेबल, हेलो भाई साहब आर यू कंफर्टेबल। उससे 2-3 बार पूछना है, उसको हिलाने की कोशिश करना है। ठीक है, अगर स्टिल वो रिस्पॉन्स नहीं करता है तो फिर हमको क्या करना है, उसका रेस्पिरेशन, पल्स ये चेक करना है अपन को। ठीक है, अच्छा अगर ये पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो हम सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कॉल फॉर हेल्प। हम एम्बुलेंस को कॉल कर देंगे, हॉस्पिटल में कॉल कर देंगे या किसी को हेल्प के लिए बुला लेंगे, वो आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद अपन उसका पल्स चेक करेंगे, उसकी रेस्पिरेशन चेक करेंगे। अपन कैरोटिड पल्सेशन बेसिकली देखते हैं, जो सेंटर में अपना ट्रेकिया रहता है उसके जस्ट साइड में अपन हाथ लगा करके फील करेंगे कैरोटिड पल्सेशन। ठीक है, तो कैरोटिड पल्सेशन देखेंगे, उसकी रेस्पिरेशन चेक करेंगे। अगर ये सब चीज़ें नहीं आ रहा है तो हमको रेस्पिरेशन सीपीआर स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सीपीआर स्टार्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, 32 कंप्रेशन कहाँ पे देना है अपन को, 1/3 ऑफ स्टर्नम, 2 निपल्स जो होते हैं निपल्स के सेंटर में और स्टर्नम के 1/3 थोड़ा सा सेंटर से थोड़ा सा नीचे अपन को कंप्रेशन देना चालू करना है। ठीक है, जिसमें 32 कंप्रेशन देंगे और 2 रेस्क्यू ब्रीथ देंगे। ठीक है, 32 कंप्रेशन जो रेट रहेगा वो 100 कंप्रेशन पर मिनट के हिसाब से रेट रहेगा। और जो रेस्क्यू ब्रीथ रहेंगे, जब भी अपन रेस्क्यू ब्रीथ देंगे तो अपन को इतना फोर्सफुली रेस्क्यू ब्रीथ देना है ताकि अपन को चेस्ट ऊपर उठता हुआ दिखाई दे, उसमें इफेक्टिव लगे कि नहीं हाँ जो हमने रेस्क्यू ब्रीथ दिया है वो इफेक्टिवली पेशेंट के अंदर गया है। ठीक है, सो वो चीज़ अपन को बहुत ध्यान रखना है। इसमें ये दिखाया गया है कि अपन को कंप्रेशन हार्ड पुश करना है, चिन को ऊपर की तरफ टिल्ट करके फिर रेस्क्यू ब्रीथ देना है। ठीक है, और कंप्रेशन आपको बता दिया 32 कंप्रेशंस और 2 रेस्क्यू ब्रीथ देना है। अगर आप 2 लोग हैं तो ऐसा पॉसिबल है कि आप 15 कंप्रेशन 2 ब्रीथ दे दो, और अगर सिंगल हैं तो आप 32 कंप्रेशन और 2 ब्रीथ दे दो। ठीक है, और हर एवरी 2 मिनट अपन को पल्स चेक करना है, उसके बाद उसका रेस्पिरेशन चेक करना है, आया नहीं आया, क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर नहीं आता तो पर अपन को वापस से चेक करना है। और अगर एम्बुलेंस आ जाती है या एईडी अवेलेबल हो जाता है तो अपन उसको उसका हेल्प लेना है। ठीक है, सबसे लास्ट आता है हाई क्वालिटी सीपीआर। हाई क्वालिटी सीपीआर किसी पेशेंट को अपन कैसे दे सकते हैं कि जो अपन ने सीपीआर दिया वो कितना इफेक्टिव रहे, मैक्सिमम रिजल्ट उसके मिले। उसके लिए अपन को क्या करना है कि पुश हार्ड एंड फास्ट पुश करना है। उसका कंप्रेशन का रेट 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट के हिसाब से होना चाहिए। हार्ड पुश होना चाहिए, उसमें अपनी एल्बो बेंड नहीं होना चाहिए, शोल्डर बेंड नहीं होना चाहिए, सिर्फ बैक मूव कर सकता है। कंप्लीट रिकॉल करना है, कंप्रेशन देने के बाद उसको रेस्ट देना है कंप्लीट, ताकि अपन जो हार्ट में ना कंप्लीट कंप्रेशन दे पाए। ठीक है, रेट आपको बता दिया है, 30:2 का रेशियो होना चाहिए, 15:2 का अगर 2 लोग हैं आप। कंप्रेशन का रेट 120 पर मिनट के हिसाब से, कंप्रेशन पर मिनट के हिसाब से हो सकता है। और अवॉइड एक्सेसिव वेंटिलेशन। अगर सपोज आपके पास अम्बू बैग है तो अम्बू से
पुश किए जा रहे हैं, एयर ब्रीथ दिए जा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। आप रेशियो रखिए, 15 कंप्रेशन 2 ब्रीथ का रेशियो रखिए। अम्बू बैग से दे रहे हैं तो धीरे धीरे रेस्पिरेशन देना, ताकि इफेक्टिव उसके पास पहुंच पाए, उसका मैक्सिमम रिजल्ट अपन को मिल पाए। ठीक है, सो ये दैट्स इट अबाउट CPR। अपन इसको बहुत को अच्छे से पढ़ना है अपन को, और इस चीज़ को बहुत यूजफुल है, ये सभी को बताना है, ये बहुत यूजफुल है, एग्जाम पर्पज से बहुत यूजफुल है। एंड सब्सक्राइब कीजिए मेडी टैलेंट को, ताकि आपको सभी वीडियो का इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलता रहे। गुड लक, थैंक यू।